जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। हमारा आप सभी को हृदय से प्रणाम। जैसा कि हमारे सुंदर प्रसंगों में आज श्री गैया मैया यानी गौ माता का भी प्रसंग जुड़ रहा है। और श्री गैया मैया, जैसा कि श्री सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गैया मैया का कितना महत्व है हम सब जानते ही हैं। तो आज हम गैया मैया के लिए ये कहेंगे कि प्रतिदिन गैया मैया के लिए एक रोटी अवश्य निकालें। एक रोटी गैया मैया के लिए, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, ये कहा गया है। तो हम यह कहेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में गैया मैया के लिए एक रोटी अवश्य निकले। जैसा कि आज गैया मैया को, गौ माता को विश्व भर में कैसे काटा जा रहा है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी जो संकट हम पे आ रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी, तो ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये गैया मैया पर अत्याचारी है जो हम आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आप सभी से ये प्रार्थना, हिंदू वासियों से, सनातन धर्मियों से, सभी वैष्णवों से, कि गैया मैया के प्रति एक रोटी अवश्य जरूर निकालें। उन्हें अवश्य कहीं घास की व्यवस्था हो, घास की व्यवस्था कराएं, कहीं हरी घास की व्यवस्था हो, कहीं रोटी की व्यवस्था हो, तो अवश्य एक रोटी और 1 रुपया प्रतिदिन जरूर निकालें गैया मैया के नाम का। 1 रुपया और 1 गैया मैया की रोटी अवश्य ये जरूर निकालें। उससे होगा क्या, हमारी गैया मैया साक्षात भगवान का रूप है, जिसमें 33 कोटि के देवता विराजमान हैं। सब देवता उसमें विराजमान है। यदि आपने 1 रोटी भी उन्हें दी तो सभी को स्वीकार होगी। अतः उससे हमारी मनोकामनाएं, इच्छाएं तो पूरी होंगी ही होंगी, साथ में जो हमारे यहाँ अशांति या कोई रोग है, कोई रोग से पीड़ित है, तो वो भी दूर होगा। ये साक्षात श्री गैया मैया माँ का दूसरा रूप ही तो है। माता का दूसरा रूप श्री गैया मैया ही है। अतः ये अवश्य जरूर करें। और हमारे इस वैष्णवों में, सनातन धर्मों में, ये ग्रंथों में भी गैया मैया की बड़ी सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गैया मैया को श्री ठाकुर जी वृंदावन बिहारी हमारे, जो कि साक्षात गोलोक धाम वृंदावन में, ये जो गोलोक धाम है ये साक्षात वृंदावन है। यहीं पर क्यों ठाकुर जी आते हैं, ये गोलोक धाम कहते हैं गैया मैया के लिए ही ठाकुर जी आते हैं हमारे बिहारी जी। तो कहते हैं गैया मैया की यदि हमने सेवा की तो ये समझ लीजिए साक्षात ठाकुर जी की सेवा की। और ठाकुर जी गैया मैया से बड़े प्रिय हैं, बड़े प्रेम करते हैं। तो यदि हम गैया मैया को प्रेम देंगे तो ठाकुर जी को स्वतः प्रेम मिल जाएगा और ठाकुर जी हम पे बड़ी कृपा करेंगे, क्योंकि बहुत प्रिय है गैया मैया। जैसा कि संत महात्मा गुरुजन भी बताते हैं कि गैया मैया कितने रोगों को काटती हैं। बोले आज हम देखते भी हैं, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इनके जो मूत्र आदि हैं, गोबर है, उनसे अनेक अनेक औषधियां बनाई जा रही हैं। और उन औषधियों से क्या हो रहा है, उन औषधियों से ऐसे ऐसे कैंसर तक के रोग काटे जा रहे हैं। ये सिर्फ गैया मैया का ही तो चमत्कार है। और संपूर्ण पृथ्वी पर, धरती माता पे, ये गैया ही मैया एक ऐसी जीव है जिनकी सारी वस्तुएं काम आती हैं। यहां तक कि मूत्र, गोबर और तो और इनका दूध देखिए, दूध से अन्य अन्य मिठाइयां, दही, कितने कितने वस्तुएं बनाई। और जीवन में इन गैया मैयाओं को बड़ा सुंदर हम सभी सहयोग करें। बोले कैसे, बोले यदि हम हिंदू ही इन गैया मैया पे ध्यान नहीं देंगे, हम हिंदू सनातनी धर्मी इन गैया मैया पे ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। कहते हैं ब्राह्मण और हिंदू और सनातनी और जितने भी वैष्णव हैं, क्योंकि ठाकुर जी, हम देखते हैं कि ठाकुर जी कभी कोई जात पात धर्म आदि पे विशेष नहीं करते। वह तो सबको समान मानते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो। हम रामायण में प्रसंग उठा के देखिए, श्री राम कथा में कैसे भिलनी के बेर, सुदामा के तंदुल, यानी भिलनी के बेर, ये शबरी जी के कैसे उन्होंने नीच जाति की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, सबको गले लगाया श्री राम जी ने। ऐसे ही श्री निषाद राज गुरु, वो भी नीची जाति के थे, भील थे, लेकिन उन्होंने भी यही बसता, श्री ठाकुर जी ने यही बताई कि हमारे लिए कोई जात पात मान्य नहीं रखता, हमारे लिए तो सब एक है। जो ठाकुर जी को प्रिय है, जो ठाकुर जी से प्रेम करेगा, उसे कोई जाति पाति का
नहीं रोक सकती, क्योंकि भगवान तो सभी के हैं और श्री गैया मैया भी सभी की हैं, क्योंकि गैया मैया एक ऐसी यहाँ पर हमारे पृथ्वी लोक पर है जो कि साक्षात मैया का दूसरा रूप है। और कभी भी चमड़े आदि की वस्तुओं का उपयोग ना करें। कहते हैं उन चमड़े में हमें दोष लगेगा, यदि हम चमड़े आदि की व्यवस्था उनकी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तो उससे हमें दोष लगेगा। बोले ये जो चमड़े वाली वस्तुएं हैं, कहते हैं गैया मैया के देह से बनाई जाती है। तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका पूर्णतः निषेध है। और ये हम अपने गुरु वाणी से, हमारे जो गुरु जी ने बताया, और तो और जो ग्रंथों में लिखा है, जो संत महात्माओं की वाणी है, ये उसके द्वारा बता रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि गैया मैया की जितनी सहायता, जितनी सेवा हो सके उतनी की जाए। कहते हैं पहली रोटी गैया मैया को निकालें और अंतिम रोटी कुत्ते को, ये जरूर अवश्य निकालें। क्यों आज हम इतनी बीमारियों से, चिंताओं से जूझ रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है। और हमसे भजन में, हमसे साधक, एक साधक को भजन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, ये क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे जो कुछ ना कुछ ऐसे नामा अपराध या कोई ना कोई ऐसे अपराध हमसे बन जाते हैं जिससे हमें ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम गैया मैया एक ऐसी हैं जिसमें 33 कोटि देवता विराजमान है, यदि हम उन्हें देंगे तो हमें वह आशीर्वाद रूप में और हम पे कृपा बरसाती रहेंगे। आज हम अपनी वाणी को यही विश्राम देंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गैया मैया।